हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है आज का हमारा टॉपिक गोरखा शासन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों जो हमारा गोरखा शासन है वो दोस्तों कब आया था। वो आया था दोस्तों हमारा 1790। और दोस्तों ये कब तक रहा। दोस्तों ये रहा था हमारे 1815 तक गोरखा शासन ने राज किया। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो हमारा गोरखा शासन जो इसकी नींव कब और कैसे पड़ी। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारे गोरखा जो कहाँ के थे दोस्तों, ये हमारे नेपाली मूल के थे, जिन्हें हम क्या कहते थे दोस्तों, जिन्हें हम गोरखा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये गोरखा ये अत्यंत लड़ाकू थे और दोस्तों जो इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। दोस्तों ये जो हमारे गोरखा थे ये बहुत ही अत्यंत लड़ाकू टाइप के थे। दोस्तों जो ये गोरखा थे ये हमारे छोटी सी हाइट के होते थे और दोस्तों ये बहुत ही अत्यंत लड़ाकू और कुशलशाली होते थे। दोस्तों जो हमारे नेपाल में कितनी रियासतें थी, ये तो दोस्तों हमारी 24 रियासतें, जिन्हें दोस्तों हम क्या कहते थे, इन्हें दोस्तों हम 24 के नाम से जाना जाता था। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। दोस्तों जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों जो हमारे नेपाल के प्रथम राजा कौन थे। दोस्तों जो हमारे नेपाल के प्रथम राजा वो थे दोस्तों हमारे पृथ्वी नारायण शाह। दोस्तों जिनका समय काल था हमारा कितना 1743 से 1775। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे पृथ्वीपति नारायण शाह के बाद जो दोस्तों हमारे दूसरे नंबर के राजा हुए वो थे दोस्तों हमारे प्रताप सिंह। दोस्तों जिनका समय काल था हमारा 1775 से 1778 तक दोस्तों ये राजा बने। और दोस्तों इसके बाद हमारे जो तीसरे नंबर का राजा था वो था दोस्तों हमारा कौन, वो था दोस्तों हमारे रणबहादुर शाह। दोस्तों जो इनका समय काल था वो था दोस्तों हमारे 1778 से 1800 ईस्वी तक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों अपना जो दोस्तों हमारा कुमाऊं में जो गोरखा शासन था वो कब से कब तक रहा। दोस्तों वो रहा हमारा 1790 से 1815 तक। दोस्तों ये हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दोस्तों जो गोरखा ने जो कुमाऊं पर आक्रमण किया वो कब किया था। दोस्तों वो किया था हमारे 1790 में। और दोस्तों जो गढ़वाल पर आक्रमण किया इन्होंने प्रथम वो किया था दोस्तों हमारे 1791 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे गोरखाओं ने हर्षदेव जोशी के कहने पर कहाँ पे आक्रमण किया था, वो किया था दोस्तों हमारे कुमाऊं पे। इन्होंने हर्षदेव जोशी के कहने पर आक्रमण किया। और दोस्तों जो हमारे गोरखा शासन का नेतृत्व इस समय कौन कर रहा था, वो कर रहा था दोस्तों जो हमारे इस समय जो इसका नेतृत्व करते हुए थे दोस्तों हमारे अमर सिंह थापा। और दूसरे थे वो थे दोस्तों हमारे जगजीत पांडे और सूर सिंह थापा आदि सैनिकों ने इस पर कुमाऊं पर चंद जो दोस्तों हमारे जब कुमाऊं पर कौन सा राजा था वो था दोस्तों हमारा महेंद्र चंद। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर कहाँ पे आक्रमण किया, वो किया था दोस्तों हमारे कुमाऊं पे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। दोस्तों जो हमारे 1790 में जो हवाला बाग मैदान में जो कुमाऊं व गोरखा सेना आमने सामने थी, इस युद्ध में कौन मारा जाता है दोस्तों, इस युद्ध में हमारे महेंद्र चंद जी मारे जाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों जो हमारे 1790 में वो किसका अधिकार होता था, वो होता है दोस्तों हमारे गोरखा अधिकार होता है। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने 1790 में कहाँ पे आक्रमण किया, सबसे पहले इन्होंने किया था कुमाऊं पर। और इसके बाद किया था दोस्तों हमारे गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण किया। ये दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे राजा थे वो होते दोस्तों कौन, हमारे हर्षदेव जोशी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। दोस्तों जो हमारे हर्षदेव जोशी ने चंपावत के राजा जो दोस्तों चंपावत के राजा कौन थे उस टाइम, वो थे दोस्तों हमारे दीपचंद के दीवान थे। दोस्तों जो हमारे हर्षदेव जोशी ने जो गोरखा को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों हमारे हर्षदेव जोशी ने। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का नियंत्रण किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों हमारे हर्षदेव जोशी ने। और दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो हमारे हरदेव जोशी ने जो अंग्रेजों को उत्तराखंड पर शासन करने का प्रेरित किया और इसके लिए इतिहासकार इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसलिए इसे इतिहासकार इसे देशद्रोही का। और दोस्तों जो इसके बारे में हमारी एक पुस्तक है राहुल संस्कृत्यान ने दोस्तों जो हरदेव जोशी को किसकी विभूषण की उपाधि दी है, वो दी है दोस्तों हमारी विभूषण की उपाधि। दोस्तों जो हमारी विभूषण की उपाधि इसलिए दी है क्योंकि जो दोस्तों जो हमारे हरदेव जोशी थे उसने कहाँ पर जो गोरखाओं को आक्रमण करने का अधिकार बोला था, ये बोला था दोस्तों हमारे कुमाऊं पर। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। दोस्तों जो हमारी बुक है एटकिंसन, उसने दोस्तों जो हमारे हरदेव जोशी को उसे क्या कहा है दोस्तों, उसे कहा है दोस्तों देशद्रोही।
दोस्तों उसने देशद्रोही का दर्जा दिया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे हर्षदेव जोशी को कुमाऊँ का चाणक्य, कुमाऊँ का शिवाजी भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि कुमाऊँ का चाणक्य या कुमाऊँ का शिवाजी किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है दोस्तों हमारे हर्षदेव जोशी को। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गढ़वाल का शिवाजी या गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों अपना जो हमारे हर्षदेव जोशी को जो राज्य निर्माता किंग मेकर की उपाधि दी गई। और दोस्तों जो हमारे हर्षदेव जोशी को इसकी किसकी उपाधि दी गई, वो दी गई थी दोस्तों हमारे किंग मेकर की उपाधि। दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा गढ़वाल पर जो गोरखा शासन वो कब से कब तक रहा, वो रहा दोस्तों हमारे 1804 से 1815 तक। दोस्तों ये किसका राज रहा यहाँ पे, ये रहा था दोस्तों हमारे गढ़वाल पर गोरखा। आइए दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे 1791 में जो गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध हुआ वो कब हुआ था दोस्तों, हुआ था हमारे 1791 में। और दोस्तों जो जिसे हम क्या कहते हैं लंगूड़गढ़ युद्ध भी कहा जाता है। और दोस्तों जो हमारे 1803 में जो गढ़वाल पर द्वितीय युद्ध हुआ और बाड़ाहाट व उत्तरकाशी में हुआ। दोस्तों जो ये हमारा बाड़ाहाट ये किसका नाम है दोस्तों, ये हमारा उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है दोस्तों हमारा बाड़ाहाट। और दोस्तों जो हमारा गोरखाओं ने द्वितीय आक्रमण कब किया, वो किया था दोस्तों हमारे 1803 में। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना गढ़वाल पर गोरखा सेना के बीच जो तीसरा युद्ध कहाँ से हुआ था, वो हुआ था दोस्तों हमारा चंबा में। चंबा कहाँ पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है हमारा चंपावत में। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़गुड़ा नामक मैदान, दोस्तों जो खुड़गुड़ा मैदान नामक कहाँ पे है, दोस्तों हमारे देहरादून में है। और दोस्तों जो गोरखा सेना व गढ़वाल सेना फिर एक बार आमने सामने आ गई। कौन से मैदान में दोस्तों, वो था हमारा खुड़गुड़ा का युद्ध या मैदान। ये कहाँ से है दोस्तों, देहरादून में। इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, इस युद्ध में हमारे प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। और दोस्तों जो संपूर्ण गढ़वाल वो कहाँ पर चला गया, जो संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं गोरखा शासन स्थापित हो गया। दोस्तों जो हमारे 1804 में हमारा गढ़वाल और कुमाऊं किसने स्थापित कर लिया था, वो कर लिया था दोस्तों हमारे कुमाऊं जो दोस्तों कुमाऊं और पवार वंश था, वो सब दोनों किसके कब्जे में आ गया, वो आ गया था दोस्तों हमारे गोरखा शासन। तो जो हमारे गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय जो नेपाल का राजा कौन था दोस्तों, वो था हमारा गीवाण युद्ध या विक्रम शाह। आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे गढ़वाल के गोरखा सूबेदार कौन थे। दोस्तों जो हमारा गढ़वाल का प्रथम शासक या सूबा कौन था, वो था दोस्तों हमारा अमर सिंह थापा, दोस्तों जिसका समय था 1804। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा अमर सिंह थापा की नियुक्ति किसने की थी, वो की थी दोस्तों हमारे रण बहादुर शाह ने। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अमर सिंह थापा को जो दोस्तों नेपाल सरकार ने किसकी उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी दोस्तों हमारे काजी की उपाधि। किसे दी गई थी दोस्तों, वो दी गई थी दोस्तों हमारे अमर सिंह थापा को। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर की स्थापना किसने कराई, वो कराई थी दोस्तों हमारे अमर सिंह थापा ने। तो दोस्तों ये थे जो हमारा गढ़वाल का प्रथम सूबेदार। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना द्वितीय सूबेदार। दोस्तों जो हमारा द्वितीय सूबेदार था वो था दोस्तों हमारा रणजोर थापा, दोस्तों जिसका समय काल था हमारा 1804 से 1805। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों जो हमारे मोलाराम ने रणजोर थापा को दानवीर करण की उपाधि दी है। किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी दोस्तों हमारे मोलाराम ने। किसे दी थी, रणजोर थापा को। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे रणजोर थापा ये कौन थे दोस्तों, ये विचारी जज या अविचारी अधिशासक पदों का इन्होंने क्या किया दोस्तों, सर्जन किया, जिसे हम दोस्तों नियुक्ति कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना तृतीय सूबेदार। दोस्तों जो हमारे सूबेदार हैं हमारे एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों हम जितने भी हमारे नेपाल सरकार या गोरखा शासन में सूबेदार हुए हम सब उनको पढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारे तृतीय सूबेदार में होते हैं दोस्तों हमारे हस्तिदल चौतरिया, दोस्तों जिनका समय काल था हमारे 1805 से लेके 1808 तक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों ये किसानों के लिए दोस्तों एक ऋण दिया और लगान दर कम की। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपने चौथा सूबेदार था दोस्तों हमारा भैरव थापा, दोस्तों जिसका समय काल था हमारा 1808 से 1811 तक। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना
नेक्स्ट सूबेदार वो होता है दोस्तों हमारा काजी बहादुर भंडारी, जिसका समय काल था दोस्तों हमारे 1811 से 1812 तक। दोस्तों जो ये हमारे सूबेदार है, चौथे और पांचवें सूबेदार, इन्होंने हमारे गोरखा शासन में कोई काम नहीं किया, तो दोस्तों इसलिए इनके कोई काम व तामपत्र नहीं मिलते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारे कुमाऊं पर जो दोस्तों जो हमारे गोरखाओं ने शासन कब से कब तक किया, और दोस्तों जो हमारे गढ़वाल पर इन्होंने कब तक शासन किया। दोस्तों जो हमारे कुमाऊं पर जो दोस्तों जो हमारे कुमाऊं पर जो गोरखाओं ने शासन वो कितने वर्ष किया, वो किया था दोस्तों हमारे 25 वर्ष। और दोस्तों जो हमारे गढ़वाल पर इन्होंने कब से कब तक वर्ष किया, ये किया था दोस्तों इन्होंने 10.5 साल तक इन्होंने कुमाऊं व गढ़वाल पर अपना शासन स्थापित किया। हम सबसे पहले आपको देखते हैं जो हमारे दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था दोस्तों इन्होंने, वो किया था दोस्तों हमारे 1790 में। और दोस्तों जो हमारे गढ़वाल पर आक्रमण किया वो किया था इन्होंने 1791 में। और दोस्तों इन्होंने गढ़वाल पर द्वितीय आक्रमण कब किया, वो किया था दोस्तों हमारे 1803 में। कहाँ पे आक्रमण किया, वो किया था दोस्तों हमारे गढ़वाल पे। और दोस्तों जो हमारा खुड़गुड़ा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों हमारा 14 मार्च 1804 को। कहाँ पे युद्ध हुआ था, वो हुआ था दोस्तों हमारे खुड़गुड़ा मैदान। ये कहाँ पे दोस्तों, ये हमारे DD देहरादून में है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक गोरखा शासन। अगर दोस्तों आपको हमारा गोरखा शासन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों जिसने हमारी चंद्रवंश पंवार वंश की वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी चंद्रवंश और पंवार वंश की वीडियो देख लो। धन्यवाद दोस्तों।